प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राज्य जिज्ञासा, यानी कि एक राजा की जिज्ञासा के बारे में। तो चलिए पढ़ते हम कि राजा की क्या जिज्ञासा है। राज्य जिज्ञासा, राजा की जिज्ञासा। एक है राजा आसीत, एक राजा था। एकदा तस्य मनसि त्रय प्रश्न आगता। एक बार उसके मन में 3 प्रश्न आए। सर्वोत्तम समय क्या है? सबसे अच्छा समय क्या है? सर्वोत्तम जन क्या है? सबसे उत्तम व्यक्ति कौन है? सर्वोत्तम कार्य किम, और सबसे उत्तम यानी कि सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है? तो 3 प्रश्न आए कौन कौन से कि सबसे उत्तम समय क्या है, सबसे उत्तम लोक कौन है और सबसे उत्तम कार्य क्या है। पंडितान आहूय राजा एतान प्रश्नान् अपृच्छत्। पंडितों को बुलाकर राजा ने अपने प्रश्न पूछे। परम तेषाम् उत्तरैः सः संतुष्टः न अभवत्, परंतु वह किसी के उत्तर से भी संतुष्ट नहीं हुए। नगरात वही एकस्मिन् आश्रम में एक यति वस्ति समय। नगर से बाहर एक आश्रम में एक ब्रह्मचारी रहता था, सन्यासी रहता था एक। प्रश्नानाम उत्तराय राजा तत्र आगच्छत्। अपने प्रश्न का उत्तर के लिए राजा वहां आए। आश्रमात् किंचित दूरे तस्य अश्वे अंगरक्षकः अतिष्ठन्। आश्रम से कुछ दूर उन्होंने अपने घोड़े को और जो उनके अंगरक्षक थे उनको वहीं पर छोड़ दिया और स एकाकी सामान्य वेशेन आश्रम आगच्छत्। और एक सामान्य वेश में वे आश्रम में अकेले ही आ गए। देखिए अनुवाद है इसका। एक राजा था, एक बार उसके मन में 3 प्रश्न आए। सर्वोत्तम समय कौन सा है, सर्वोत्तम व्यक्ति कौन है, सर्वोत्तम कार्य क्या है। राजा ने पंडितों को बुलाकर ये प्रश्न पूछे, किंतु उसके उत्तर से वह संतुष्ट नहीं हुआ। नगर से बाहर एक आश्रम में एक सन्यासी रहते थे। प्रश्नों के उत्तर के लिए राजा वहां आ गया। आश्रम से कुछ दूर उसका घोड़ा और अंगरक्षक ठहर गए। वह अकेला ही सामान्य वेश में आश्रम आ गया। अपराह्न समय आसीत, दोपहर का समय था। यति आश्रम में उद्यान कार्यम करोति सम, और तो सन्यासी आश्रम में बगीचे में कार्य कर रहे थे दोपहर के समय में। राजा तम पर्ण में शवस्य त्रीणि प्रश्नान् अपृच्छत्। राजा ने उनको प्रणाम किया और अपने 3 प्रश्नों के बारे में पूछा। यतिः ध्यानेन प्रश्नान् अश्रोणयत् परम किमपि न वाद्यत्। जो सन्यासी थे उन्होंने ध्यान से 3 प्रश्न सुने, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। राजापि तत्र धैर्येण उद्यान कर्मणे यते सहायताम् अकरोत्। तो राजा ने भी वहां धैर्य के साथ उद्यान कार्य में सन्यासी की सहायता की। तो राजा भी वहां बगीचे में जो वो काम कर रहे थे, राजा भी उनके साथ काम में लगे, धैर्य रखा उन्होंने। आगे देखिए, दोपहर का समय था। सन्यासी आश्रम में बगीचे में का कार्य कर रहे थे। राजा ने प्रणाम करके अपने 3 प्रश्न पूछे। सन्यासी ने ध्यान से प्रश्नों को सुना, किंतु कुछ नहीं बोले। राजा ने वहां धैर्य के साथ उद्यान कार्य में सन्यासी की सहायता की। आगे संध्या काल लागता है, शाम हो गई। तदा कश्चित् जना धावित्वा जन धावित्या तत्र आगत्य। तब कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ वहां आया। कोई व्यक्ति आया वहां दौड़ता हुआ उनके पास। तस्य उदरे छुरी का घात है आसित। उसके पेट में छुरी घुसी हुई थी, यानी कि उसके पेट पर किसने छुरी घुसा दी थी, मारा था उसको। अधिकम रक्तस्रावोपि आसित, बहुत ज्यादा खून भी बह गया था। स तत्र भूमौ पतित्वा मूर्छागत, वह भूमि पर गिर गया और मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। राजा यतिना सह मिलित्वा तवृतम तस्य उपचारम कृत्वा। राजा ने उन सन्यासियों के साथ मिलकर उसका तुरंत ही जल्दी ही उसका उपचार करना, उसका इलाज करना आरंभ कर दिया। तयो प्रयासेन तस्य रक्तस्राव अवरुद्ध। उनके प्रयास से रक्तस्राव जो था, जो खून बह रहा था, वो रुक गया। भागेन तस्य प्राणा रक्षिता क्लांत है। राजा रात्रु आश्रम में एवं विश्रामम कृतवान। भाग्य से उसके प्राणों की रक्षा होगी, वो बच गया और राजा रात्रि में आश्रम में ही विश्राम करने के लिए रुक गई। प्रातः राजा यति चैतेन पंडितेन सह अमिलतम। सुबह राजा सन्यासी के साथ उस व्यक्ति से मिलने के लिए, यानी कि जो पीड़ित था उससे मिलने के लिए गई। इदानीम से किंचिद स्वस्थ आसित, कि वो क्या अब स्वस्थ था। राजा नाम दृष्टवा से बयान क्रंदत अवदच्च। राजा को देखकर वह डर के मारे चिल्लाने लगा। अहम बहुत शत्रुणाम भवंतम हंतुम प्रेषित आसमन, कि मैं आपके शत्रुओं के द्वारा मुझे आपको मारने के लिए भेजा गया था, कि मुझे भेजा गया था कि मैं आपको मारूं, कि मुझे आपके शत्रु ने आपको मारने के लिए भेजा था। अहम भगवान अत्र एकाकी अस्त्ररहित आगतः आसीत,
कल आप यहाँ अकेले ही बिना अस्त्रों के आए थे। अतो अहम सायंकाले भवतः प्रत्यागमनस्य प्रतीक्षायाम आश्रमात् बहिः आसम्। इसलिए सायंकाल से ही मैं आपके बाहर लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था आश्रम के बाहर। भगवान न प्रत्यागत, लेकिन आप नहीं आए। अतः सायं यदहं बहिः निर्गतः तदा भवतः अंगरक्षामा शूलिकाम् आहतं कृतवान्। इसलिए जब शाम तक भी आप बाहर नहीं आए निकलकर, तो आपके अंगरक्षकों ने मुझे देखा और मुझे छुरी मारी, छुरी से मेरे ऊपर प्रहार कर दिया, मारी मुझे छुरी। ठीक है, अहम अपराधी अस्मि, मैं आपका अपराधी हूँ। भगवान मयि दयां करोतु, परंतु आपने मुझ पर दया करी। राजा तस्मै क्षमा दत्तवान, राजा ने उसे क्षमा कर दिया। राजा नगरम प्रत्यागंतुम् इच्छत्, राजा नगर में लौटना चाह रहा था। सौ प्रश्नाम उत्तरम पुनः यति में अपजत, उसने दोबारा से सन्यासी से अपने प्रश्न पूछे। यति अवदत्, सन्यासी ने कहा, उत्तराणि तु भवतः प्राप्तानि, प्रश्नों के उत्तर तो आपने पा लिए हैं। जो आपने प्रश्न पूछे तो वो तो आपको मिल गए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर। आगे देखिए बेटा, इसका अनुवाद है। संध्या का समय आ गया, तब कोई व्यक्ति दौड़कर वहां आया। उसके पेट में चाकू से घाव था, रक्तस्राव भी अधिक था। वह वहां भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गया। राजा ने सन्यासी के साथ मिलकर शीघ्र उसका उपचार किया। उन दोनों के प्रयास से रक्तस्राव बंद हो गया। भाग्य ने से उसके प्राण बच गए। थके हुए राजा ने रात में आश्रम में ही विश्राम किया। प्रातः राजा और सन्यासी उस पीड़ित से मिले। अब वह थोड़ा स्वस्थ था। राजा को देखकर वह भय से रोया और बोला, मुझे आपके शत्रु ने आपको मारने के लिए भेजा था। कल आप यहाँ अकेले अस्त्र रहित आए थे, इसलिए मैं सायंकाल आपके लौटने की प्रतीक्षा में आश्रम से बाहर था। आप नहीं लौटे, इसलिए साय जब मैं बाहर निकला तब आपके अंगरक्षकों ने मुझे चाकू से घायल कर दिया। मैं अपराधी हूँ, आप मुझ पर दया करो। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। आगे देखिए बेटा, प्रथम प्रश्न अस्य उत्तर वर्तमान है, समय एवं सर्वोत्तम। प्रथम प्रश्न का उत्तर क्या है, यानी कि जो वर्तमान समय है वही सबसे उत्तम है। ठीक है, कौन सा समय उत्तम, ये पूछा था ना राजा ने, तो कौन सा समय उत्तर है, उत्तम है, जो वर्तमान समय है वही श्रेष्ठ है, वही सबसे उत्तम है। कौन सा, वर्तमान समय। भगवान है सायं उद्यान कार्य स्थित्वा आश्रमात् बहिः न गतवान्, क्योंकि कल आप शाम को बगीचे के कार्य में लगे रहने के कारण आश्रम से बाहर नहीं गए। अतः भवतः प्राण रक्षा अभवत्, इसीलिए आपके प्राणों की रक्षा हो गई। द्वितीय प्रश्न अस्य उत्तरम निकटस्थ जन एव सर्वोत्तम। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, जो व्यक्ति आपके पास में है वही श्रेष्ठ है, यानी कि वही उत्तम है। पूछा था ना कि कौन सा व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ है, जो आपके पास में है भवतः कृते उद्यान कार्य अहम सर्वोत्तम आसम। कल पहले मेरे साथ उद्यान कार्य आपके लिए सर्वोत्तम था। पुनः उपचार कार्येषु ऐसे पीड़ित अवयो कृते सर्वोत्तम है आसित। उसके बाद एक पीड़ित का उपचार करने के लिए एक सर्वोत्तम कार्य हुआ। इदम अस्ति तृतीय प्रश्नम अस्य उत्तर साक्षात पूर्त वर्तमान कार्य। यह है तीसरे प्रश्न का उत्तर, साक्षात वर्तमान कार्य, यानी कि जो सामने कार्य चल रहा है वो है पूर्य मया सह उद्यान कार्यम भवतः कृते सर्वे उत्तमम आसीत्। कल पहले मेरे साथ उद्यान कार्य आपके लिए सर्वोत्तम था। इसके बाद तदा एकतस्य पीड़ितस्य उपचार है भवतः कृते सर्वोत्तम कार्यम अभवत्। इसके बाद एक पीड़ित का उपचार आपके लिए सर्वोत्तम कार्य हुआ। तेन भवतः जीवन रक्षा जाता, उससे आपके प्राणों की रक्षा हुई। उपचारेण ऐसे जीवतः पुनश्च भवते रात्रु उद्देश्यमपि भवता ज्ञातम। फिर आपके शत्रु का उद्देश्य आपने जान लिया कि आपके शत्रु का उद्देश्य क्या, ये भी आपको पता चल गया। एते उत्तरे संतुष्ट राजा नगरम प्रत्यागच्छत्। इन उत्तरों से संतुष्ट राजा नगर को लौट आया। तो बेटा आगे इसका अनुवाद है, देखिए। राजा ने नगर लौटना चाहा। उसने अपने प्रश्नों के उत्तर फिर सन्यासी से पूछे। सन्यासी बोले, उत्तर तो आपने पा लिए। प्रथम प्रश्न का उत्तर वर्तमान समय ही सर्वोत्तम है। कल साय आप उद्यान कार्य में लगकर आश्रम से बाहर नहीं गए, इसीलिए आपके प्राणों की रक्षा हो गई। दूसरे प्रश्न का उत्तर निकट रहने वाला व्यक्ति सर्वोत्तम है। कल आपके लिए उद्यान कार्य में मैं सर्वोत्तम था, फिर उपचार कार्य में यह पीड़ित, हम दोनों के लिए सर्वोत्तम था। यह है तीसरे प्रश्न का उत्तर, साक्षात वर्तमान कार्य। कल पहले मेरे साथ उद्यान कार्य आपके लिए सर्वोत्तम था। इसके बाद एक पीड़ित का उपचार आपके लिए सर्वोत्तम कार्य हुआ।
उससे आपके प्राणों की रक्षा हुई, उपचार से जीवित हो गया और फिर आपके शत्रु का उद्देश्य आपने जान लिया। इन उत्तरों से संतुष्ट राजा नगर की ओर लौट गया। तो बच्चों देखा कैसे उनको राजा को अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए सही सही। तो क्या था हमारा क्या था पहला प्रश्न कि सबसे उत्तम समय कौन सा है। तो समय कौन सा है जो वर्तमान चल रहा है, वही क्या है सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर था कि उत्तम व्यक्ति कौन है। तो कौन है जो हमारे निकट है, वही क्या है उत्तम व्यक्ति है, सबसे बड़ा सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर था कि कौन सा कार्य सबसे उत्तम है। तो कौन सा कार्य सबसे उत्तम है, जो साक्षात वर्तमान काल में जो काम चल रहा है वही सबसे उत्तम है। तो बच्चों ये थे राजा के तीनों प्रश्नों के उत्तर। सबको बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत आनंद से आपने ये सब पढ़े और सुने। तो बच्चों इसको और अच्छे समझने के लिए आप इस पाठ का एक बार और अभ्यास अवश्य करें।